वाल्मीकि नगर और आपको बेतिया जो लोकसभा है, पश्चिम चंपारण के नाम से जाना जाता है, इन तमाम क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ एक उफान है। लंबे समय से यह भाजपा का गढ़ के रूप में बना हुआ है, लेकिन लोग भाजपा के नीतियों से परेशान हैं। और इस चुनाव में दोनों क्षेत्र के लोग, वाल्मीकि नगर के लोग भी, पश्चिम चंपारण के लोग भी चाहते हैं कि भाजपा से मुक्ति मिले। यहाँ के जो सांसद हैं, आपको संजय जायसवाल हैं या सुनील कुशवाहा हैं, वे उनसे मुक्ति चाहते हैं। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, उनके पक्ष में वे डटे हुए हैं। अभी तक तो उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। थोड़ी इसको लेकर के जो थोड़ी जो आप बात कर रहे हैं, मायूसी दिख रहा है, जो कि महागठबंधन के जो कांग्रेस के हो या माले के कार्यकर्ता हैं, उनमें थोड़ी मायूसी दिख रहा है कि जमीन स्तर से कार्यकर्ता उन्हें टिकट न मिलकर ऐसा क्यास चल रहा है कि दूसरे को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ की बात होगी आप लोगों के लिए। अब देखिए, दूसरे दलों के मामले में हम लोग उम्मीदवार तय करने वाले नहीं होते हैं, वो हम गठबंधन के साथी हैं। और गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आते हैं, चाहे वे बाहर से आते हैं, चाहे यहाँ के लोकल उम्मीदवार होते हैं, वह देश के लिए, संविधान के लिए, कानून के लिए लड़ रहे हैं। हम उनके पक्ष में खड़े होंगे, डट कर उनका मदद करेंगे और यहाँ से भाजपा का जो गढ़ बना हुआ है उसको तोड़ने का एक प्रयास किया जाए। लेकिन एक सवाल जवाब क्या दे सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ता जो उसकी CPI-ML हो, कांग्रेस का हो या जो RJD का कार्यकर्ता हो, जो जहाँ से जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, 20 साल 25 साल वो अपने कार्यकर्ता बनकर लड़ा है, भिड़ा है, उसको तो आपको उसके प्रति क्या सोच रहे हैं? ठीक है, ये तो पार्टियों को सोचना है और जनता को भी यह सोचना है कि भाई हमारे बीच जो उम्मीदवार आ रहे हैं वे कैसे उम्मीदवार हैं। फिर भी अभी जो लोकतंत्र निलंबित है, आप तानाशाही एक तरह से थोप दी गई है, वैसे स्थिति में इन तमाम जो मुद्दे हैं, या स्थानीय, ज़मीनी, ये बहुत मायने मतलब का चीज़ नहीं है। फिलहाल चुनाव मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं सज चुकी हैं और सारे लोग अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन भी अपने जो भी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में डटेगा। संभवतः कल तक उम्मीदवारों की स्थिति भी साफ होगी। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी गिरफ्तारी हुई, जबरन उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली में बहुत अच्छा काम किए थे और उनको शराब घोटाले के आरोप में उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनके पूरी टीम को जेल में बंद कर दिया गया है। फिर आप देखेंगे बिहार में भी ये प्रयास जारी है कि लालू प्रसाद और राजद से जुड़े जो लोग हैं उन पर कैसे कार्रवाई किया जाए, कैसे जेल में भेजा जाए। तो एक तरह से लोकतंत्र को सीमित करने की कार्रवाई की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ लेने वाली बीजेपी कांग्रेस का खाता बंद करा दी है ताकि वह चुनाव नहीं लड़ पाए। यानी युद्ध का जो मैदान छिड़ा हुआ है, उस युद्ध के मैदान में कुछ लोगों को निहत्था करके और यह कहा जा रहा है कि आप लड़ाई लड़िए, यह लोकतंत्र के लिए घातक है। और इस लिहाज से देखेंगे कि देश में इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वह उनके खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। हेलो ब्राम, देख रहे हैं जामिया अव्वल सादिक पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण मनाटा ब्लॉक के बहुवरवा गांव में। हमारे साथ हैं सुनील कुमार राव, जो कि कहीं ना कहीं CPI-ML के ज़बरदस्त एक सीनियर लीडर हैं। ओवरऑल सर क्या कहेंगे, मौजूदा वक्त में जो चुनाव का बिगुल बच चुका है, लेकिन लगातार विपक्ष के नेताओं का गिरफ्तारी हो रहा है, कहीं ना कहीं माहौल भय का बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या लगता है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड में जो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई है, एक बड़ा सा घोटाला माना जा रहा है, उसको छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, मौजूदा जो हालात है, भाजपा और आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में जो चल रहा है, आप समझिए कि गांव में एक जो गिरोह होता था पहले और बमबारी करता था, फिर आपको वसूली करता था, ठीक आप देखेंगे कि अभी चुनावी बॉन्ड के लिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए 17 में एक ऐसा कानून बनाया कि जो देगा उसका भी नाम ओपन नहीं करना है और जो लेगा उसका भी नाम ओपन नहीं करना है। और इस आधार पर करोड़ों करोड़ रुपया कंपनियों से वसूल किया गया। जो कंपनियां उनको देने के लिए राजी नहीं है, उनके ऊपर CBI का, ED का छापा मारा गया, फिर उनसे पैसा वसूली किया गया। इस तरह से हजारों करोड़ रुपया आपको वसूली किया गया। और आप समझ लीजिए कि पूरे देश में आप जो लोकतंत्र है उसको सीमित करने की कार्रवाई अभी चल रही है अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि जो भी विपक्षी दल इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोकतंत्र का आवाज़ उठाते हैं, संविधान का आवाज़ उठाते हैं, आपको
कानून के बारे में बात करते हैं कि भाई सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है। देखेंगे कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी गिरफ्तारी हुई, जबरन उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली में बहुत अच्छा काम किए थे और उनको शराब घोटाले के आरोप में उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनके पूरी टीम को जेल में बंद कर दिया गया है। फिर आप देखेंगे बिहार में भी ये प्रयास जारी है कि लालू प्रसाद और राजद से जुड़े जो लोग हैं उन पर कैसे कार्रवाई किया जाए, कैसे जेल में भेजा जाए। तो एक तरह से लोकतंत्र को सीमित करने की कार्रवाई की जा रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हजारों करोड़ लेने वाली बीजेपी कांग्रेस का खाता बंद करा दिया है ताकि वह चुनाव नहीं लड़ पाए। यानी युद्ध का जो मैदान छिड़ा हुआ है, उस युद्ध के मैदान में कुछ लोगों को निहत्था करके और यह कहा जा रहा है कि आप लड़ाई लड़िए, यह लोकतंत्र के लिए घातक है। और इस लिहाज से देखेंगे कि देश में इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वह उनके खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा क्या सिचुएशन बन चुका है कि विपक्ष विहीन देश को बनाने की कोशिश हो रही है, तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्या आपको लग रहा है रह पाएगा? देखिए, मोदी के शासन में क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो मामला सामने आया है, पूंजीपतियों को के प्रिय प्रधानमंत्री हैं और पूंजीपति इनके प्रिय हैं, और इस लिहाज से इनको देश की संपत्तियों को कैसे औने पौने दाम में दे दिया जाए, देश के ज़मीन जंगल इन तमाम चीज़ों को कैसे उन फैक्ट्रियों को खदानों को दे दिया जाए, इसके लिए आप देखेंगे कि विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उसको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप ईडी आप पर समन दी है, आप जेल नहीं जा रहे हैं, आप फिर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी वहाँ राहत नहीं दे पा रहा है। एक तरह से चौतरफा हमला है और पूरे सिस्टम पर भाजपा और आरएसएस का कब्जा हो गया। लेकिन आप खुद पश्चिमी चंपारण से हैं, ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा कि वाल्मीकि नगर लोकसभा और पश्चिमी चंपारण लोकसभा आप बड़े ही जमीनी कार्यकर्ता है माले का, क्या चाहते हैं? जो भी मतलब कि पश्चिमी चंपारण कांग्रेस के बन चुका है सीट और वाल्मीकि नगर आरजेडी के बन चुका है, ओवरऑल क्या चाहते हैं, कैसा कैंडिडेट हो एज ए आप जमीनी स्तर पर लोग हैं? अब देखिए, जो भी पार्टियों के कैंडिडेट हैं उस मामले में तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ भाजपा वाल्मीकि नगर और आपको बेतिया जो लोकसभा है पश्चिम चंपारण के नाम से जाना जाता है, इन तमाम क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ एक उफान है। लंबे समय से यह भाजपा का गढ़ के रूप में बना हुआ है, लेकिन लोग भाजपा के नीतियों से परेशान हैं। और इस चुनाव में दोनों क्षेत्र के लोग, वाल्मीकि नगर के लोग भी, पश्चिम चंपारण के लोग भी चाहते हैं कि भाजपा से मुक्ति मिले। यहाँ के जो सांसद हैं, आपको संजय जायसवाल हैं या सुनील कुशवाहा हैं, वे उनसे मुक्ति चाहते हैं। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनके पक्ष में वे डटे हुए हैं। अभी तक तो उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं। थोड़ी इसको लेकर के जो नहीं, थोड़ी जो आप बात कर रहे हैं मायूसी दिख रहा है, जो कि महागठबंधन के जो कांग्रेस के हो या माले के कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी मायूसी दिख रहा है कि जमीन स्तर से कार्यकर्ता उन्हें टिकट न मिलकर ऐसा क्यास चल रहा है कि दूसरे को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ की बात होगी आप लोगों की। अब देखिए, दूसरे दलों के मामले में हम लोग उम्मीदवार तय करने वाले नहीं होते हैं, वो हम गठबंधन के साथी हैं। और गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आते हैं, चाहे वे बाहर से आते हैं, चाहे यहाँ के लोकल उम्मीदवार होते हैं, वह देश के लिए, संविधान के लिए, कानून के लिए लड़ रहे हैं। हम उनके पक्ष में खड़े होंगे, डटकर उनका मदद करेंगे और यहाँ से भाजपा का जो गढ़ बना हुआ है उसको तोड़ने का एक प्रयास किया जाए। लेकिन एक सवाल जवाब क्या दे सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, यहाँ के कार्यकर्ता जो CPI-ML हो, कांग्रेस का हो या जो आरजेडी का कार्यकर्ता हो, जो जहाँ से जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो 20 साल 25 साल वो अपने कार्यकर्ता बनकर लड़ा है, भिड़ा है, उसको तो आपको उसके प्रति क्या सोच रहे हैं? ठीक है, ये तो पार्टियों को सोचना है और जनता को भी यह सोचना है कि भाई हमारे बीच जो उम्मीदवार आ रहे हैं वे कैसे उम्मीदवार हैं। फिर भी अभी जो लोकतंत्र निलंबित है, आप तानाशाही एक तरह से थोप दी गई है, वैसे स्थिति में तमाम जो मुद्दे हैं या स्थानीय ज़मीनी, ये बहुत मायने मतलब का चीज़ नहीं है। फिलहाल चुनाव मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं सज चुकी हैं और सारे लोग अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन भी अपने जो भी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में डटेगा। संभवतः कल तक उम्मीदवारों की स्थिति भी साफ हो जाएगी। एक सवाल, क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं, उनके बीजेपी लोग कहते हैं अब की बार 400 पार
क्या आपको लग रहा है 400 पार हो जाएगा या इंडिया जीत जाएगा या सरकार बना लेगा? देखिए, कौन आपको लग रहा है? मोदी जी जब से आए हैं तब से जुमला उनका प्रसिद्ध है, और आज तक जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, किसानों के आय दुगुना करने का मामला था, इंदिरा आवास आपको 2022 तक सभी को पक्का मकान दे देना था, ये तमाम मुद्दे उनके जुमले साबित हुए हैं और इन मामले में वह फेलियोर साबित हुए हैं। इस लिहाज से इन तमाम मुद्दों से भटकने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए आपको 400 पार का नारा दिया गया है। अभी तक ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जिससे लगे कि वह 400 के पार जाएंगे, बल्कि और तो उनके पास जो सीट है, अगर 50 सीट भी घसक जाता है तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ। इंडिया गठबंधन में क्या सिचुएशन स्थिति रह सकता है आपको? आप देखेंगे कि बिहार में भी सीट शेयरिंग हो गया, अन्य राज्यों में भी, आपको यूपी में भी सीट शेयरिंग हो गया, आपको कर्नाटक में हो गया, बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूती के साथ डटी हुई हैं, और इस लिहाज से आप देखेंगे कि इन राज्यों में स्थिति इंडिया गठबंधन के अनुकूल है और आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन अपना सरकार बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के में जो चुनाव, ख़ासतौर पर पूरा हिंदुस्तान में लोकसभा का जो चुनाव होने की पूरी तैयारी हो चुकी है, तमाम नॉमिनेशन हो रहा है, और इसी बीच सुनील कुमार राव हैं जो कि ज़मीनी स्तर के CPI-ML के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। बहरहाल आप देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़, मैं मोहम्मद तस्लीम।